कलबुर्गी शहर में आज एसडीपीआई की ओर से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन कलबुर्गी शहर के मौलाना आजाद चौक पर किया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मोहसिन और ये विरोध पूरे भारत देश भर में कर रहे हैं। भारत देश में रोजमर्रा की सामग्री और गैस, पेट्रोल ऐसी कई सारे वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देश के केंद्र और राज्य सरकार के पास कुछ भी डेवलपमेंट करने का मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाना और असली मुद्दे से भटका रही है। सईदुद्दीन फारूकी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसडीपीआई गुलबर्गा, अब्दुल रहीम पटेल, स्टेट सेक्रेटरी मेंबर, जुनैद कुरैशी, फहीमुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएमएस मीडिया। चाय वाले की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, तड़ी पार की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अच्छे दिन की सच्चाई आज पूरे भारत के सामने आ गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारत के अंदर ये अच्छे दिन की सच्चाई को लेकर के अवाम के बीच में अपना आज एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रही है, क्योंकि भारत के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज से लेकर के एलपीजी, गैस, फ्यूल्स, ये सभी पर, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट वो सारे गिरने के बावजूद भी भारत के अंदर कई % ज़्यादा टैक्सेस लगा करके भारत की जनता का प्राइस हाइक करके रखा हुआ है। भारत आज अच्छे दिन की सच्चाई से आगाह हो रही है, लेकिन इन्होंने उनके दिमागों को खराब करने के लिए इस अच्छे दिन की सच्चाई का ख्वाब दे करके, नारा दे करके, यूथ को बेरोजगार छोड़ करके, पकोड़ा तलवा करके आज हमारे खाने पीने में भी तकलीफ करके रखी हुई है। आज खाने पीने की भी अशिया जो है उसके भी प्राइस हाइक हो करके रही है कि एक आम आदमी भी उसको खा नहीं पाता। आज भारत की सरकार और ये स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को अगर हम देखेंगे तो इनके पास डेवलप करने का या आवाम के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाने का या इनके इकोनॉमी डेवलप करने का कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ के ऐसे इश्यूज़ को देख करके जो लोग इन्वेस्टर, एफडीआई जो बन रही थी, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था, वो लोग भी यहाँ से जा करके दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट्स में जाने पर मजबूर हो गए हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्ले कार्ड खेलना बंद करके जो अच्छे दिन का जो ख्वाब, जो नारा दे करके भारत के अंदर आप विराजमान हुए, सरकार में बैठे, जो लोगों ने मैंडेट दिया था उसको पूरा करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई थी। आपकी इनकम्पिटेंसी ये शो करती है, नालायकपन ये शो करता है कि अवाम को परेशानी में रख करके और परेशानी में डाल रहे हैं और इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रश करके रख दिया हुआ है। और लोग, आम लोग, मिडिल क्लास भी भूखमारी पर मजबूर हो गया है, रोजी रोजगार नहीं है, लोग आज परेशान हैं। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि अवाम इनके अच्छे दिन की सच्चाई को समझ करके आने वाले दिनों में ये भारत की सरकार और ये कर्नाटक के अंदर राज्य की जो सरकार, भाजपा सरकार है, इनको सबक सिखाया जाए और भारत को पूरी तरह से एक भारत बनाए। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में जो प्राइस हाइक है, कम्युनल पॉलिटिक्स है और जो अनार्किक रूल चालू है, बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि दोनों जगह, स्टेट और सेंट्रल में, कमीशन वाली सरकार, कम्युनल सरकार और लोगों के ऊपर, लोगों के पेट में मारने वाली सरकार आज हमारे सामने आई। रिसेंटली जो संतोष पाटिल का जो सुसाइड हुआ है ईश्वरप्पा के कमीशन पूछने के ऊपर, इससे पहले लगातार कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की तरफ से मोदी जी को लिखा जा रहा है कि कर्नाटक में मिनिस्टर्स और यहाँ के जो गवर्नमेंट है 40% तक कमीशन पूछ रही है। इसके बावजूद भी मोदी खामोश है, अमित शाह जी खामोश है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिली भगत की है, कमीशन की सरकार है। इसके वजह से हम देखते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इलेक्शन किस तरह से जीतना है। उन्हें मालूम है, उनको मालूम है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, और इनके पास पैसे तो हैं इलेक्शन के टाइम पे देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जब हम चेक करते हैं 70% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बीजेपी पार्टी के पास है, 2020 और 21 का डाटा कहता है। तो इनको मालूम है इलेक्शन किस तरह से जीतते हैं, और ये जो 5 साल ये जो काम करते हैं वो अपनी जेब में भरने के लिए काम करते हैं। अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनका कैसा बैंक बैलेंस बढ़ाना, उसके लिए काम करते हैं, आम आवाम के लिए काम नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं कि ये प्राइस हाइक जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।